लखनऊ से। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, हम जीवन में पूर्ण सफलता कैसे प्राप्त करें? अरे जिंदगी का ही भरोसा नहीं, शाम तक जियोगे कि नहीं जियोगे, क्या ज्ञान की बात है। लाइफ में बहुत ऊंचे कहाँ जाओगे, पटक दिए जाओगे ऊंचे से। जहां भी ऊंचे चढ़ोगे पटक दिए जाओगे। माया का काम ऊंचे से नीचे पटकना। छोटे बन जाओ, कभी नहीं पटके जाओगे। भजन से क्या होता है जानते हो? छोटा बना जाता है। तृणादपि सुनीचेन। आप कोई पटक के दिखावे, मान लो आप सीधे चित्त पड़े हो, अब सब कौन चित्त करेगा? पहले चित्त हो राधा राधा राधा, आराम से सो जाओ। अब तो तुम्हारी इच्छा है कि हम ऊंची पर चढ़े, तो फिर बहुत अच्छी पकड़ होनी चाहिए, नहीं फिसल गए तो गिरोगे, हड्डी हड्डी टूट जाएगी। ये ऊंचाई की चाह ही मतलब उसको नष्ट कर देती है। और दैन्य होकर भगवान का भजन करते रहो, वो जहाँ पहुंचा देंगे वहां से गिरने का चांस नहीं होगा। समझ रहे हो ना? हाँ, यही तो माया का खेल है। वो सबसे बड़ा बनना चाहता है, हर क्षेत्र में बड़ा बनना चाहता है। ये दोष भी नहीं, क्योंकि बहुत बड़े का बच्चा है ना, बड़े का भगवान का बच्चा है ना, तो भगवान सबसे बड़े है ना, वो सबसे बड़ा बनना चाहता है। पर इस मार्ग में बड़ा बना जाता है सबसे छोटे बन के। जो जितना छोटा बन गया उतना ही बड़ा बन गया। मतलब सच्ची बात समझो, आप अपने को छोटा समझकर अपने को सबसे, तो आप देखोगे सबके पूज्य बन जाओगे। और जब सबसे बड़ा कर तो क्या है, इसमें गलती क्या होती? हमारा अहंकार पुष्ट होता है। वो अहंकार का काम है नाश करना, पतन करना। ये बड़ा कष्टदायक अहंकार है। तो हम लोग समझ नहीं पाते, दुश्मन को सपोर्ट करते हैं, वही हमें मार देता है। दैन्य होने से क्या है, अहंकार नष्ट होता है। और जहां अहंकार नष्ट हुआ तो भगवान की कृपा का पात्र बन गया, फिर सर्व मंगल हो जाता है। बात ऐसी है बच्चा। भगवान से ये प्रार्थना करो कि आप जैसा भी बनाओ, जो भी बनाओ, आप अपना बना लो। सबसे बड़ा पद है भगवान का दासत्व। हम किसके हैं? भगवान के हैं। तो माया किनके है? भगवान की है। तो जो अंग रक्षक खड़े होते हैं वो सब चेक वाले खड़े होते हैं। सरकारी तो है ना, और सरकारी बिल्ला लगा हो, वो सलूट मारेगा। चेकिंग की जरूरत नहीं है। उसके साथ जो उसके भी चेकिंग की जरूरत नहीं, वो एक, बस इतना कहने की जरूरत। ये बात है। हाँ, पर उसका जहां जिससे मिलने जा रहा है, अंग रक्षक को पता है कि हाँ बहुत मिलता जुलता बैठता है, तब कहने मात्र से नहीं होगा। ऐसे ही जब आप भगवान से मिलते जुलते हो तो माया फिर चेकिंग बंद कर देगी। आप फिर आप जिनको चाहो ले जा सकते हो। संत जनों के पास जो जुड़ते हैं ना, संत जन डिब्बा हैं, अगर कनेक्शन हटा दो तो डिब्बा चलेगा क्या? इंजन है आचार्य भगवान। पर इंजन में इतने लोग नहीं पार होते जितने डिब्बा में पार हो जाते हैं। इंजन में दो चार लोग बैठते होंगे, और डिब्बा में सैकड़ों बैठते हैं। और पावर डिब्बा में बिल्कुल कुछ नहीं है। अगर कनेक्शन इंजन से कर तो वही खड़ा रहेगा, नहीं खड़ा रहे। लेकिन इंजन से ज्यादा लोगों को वो यात्रा तय कराता है डिब्बा। और डिब्बा का प्रधान कार्य क्या होता है? इंजन से कनेक्शन बनाए रखना। इंजन है भगवान और हम सब है डिब्बा, है ना? और जब उनसे कनेक्शन है तो पार हो गए। अगर उनसे कनेक्शन नहीं तो वहीं खड़े रहोगे, जहां से कनेक्शन हटा वहीं खड़े हो। तो अब हम लोग लौकिक उन्नति की तरफ दृष्टि रखते हैं। तो लौकिक उन्नति का परिणाम अंतिम बताओ। अंतिम परिणाम लौकिक उन्नति। सिकंदर जैसा बादशाह जब जा रहा था तो उसने यही कहा था, जब शरीर पूरा हो तो मेरे हाथ ऐसे खोल लेना। कि इतना पराक्रमी, इतना सब कुछ समेटने वाला, आज खाली हाथ जा रहा है, कुछ नहीं है उसके पास। मतलब बादशाह था, सिकंदर नाम से लोग थर्राते थे, वो ऐसे चला। इससे ज्यादा उन्नति तो रावण जब चलता था ना तो धरती कांपती थी। चलत दसानल डोलत अवली। और उसकी खोपड़ियों में जैसे फुटबॉल में लात मारा जाता है ना, बंदर ऐसे लात मारते थे। तब मंदोदरी जी ने कहा, राम विमुख अस हाल तुम्हारा, रहा न कोकुल रोवन। तेरी छाती पे बैठ के आंसू गिराने वाला नहीं रह गया कोई।